अस्सलाम वालेकुम। सिंध धरती से उठने वाली मसरून खुशबू के साथ मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट राशिद हुसैन बिरोही। चलें जी, वही फील्ड है एक हमारी जिस पे मैं आपके साथ रहता हूँ। और आज जब ये फसल तैयार हुआ है तो मैं फिर आपके पास आया हूँ और फसल भी आपको दिखाते हैं और फार्मर की जो कंडीशन है वो भी आपको बताते हैं। ये ओनियन है जिसे शुरू से हमने मॉनिटर किया था फ्रॉम वेरी बिगनिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये तैयार है, कल परसों से निकाला जाएगा। लेकिन ओनियन की जो कंडीशन है रेट वाइज वो बहुत कम है, और जिस तरह सिंध में टमाटर की हालत हुई और ओनियन की हालत हो रही है, इस तरह मटर की, वेजिटेबल्स के जो रेट हैं बहुत ही डिक्रीज़ हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है फार्मर को। खड़े हैं जी प्याज में, और प्याज की कंडीशन आपको दिखाता हूँ। उस पर हमने बड़ी मेहनत की थी फार्मर ने, और हमने गाइडलाइन दिया था। और इस वक्त प्याज की क्या कंडीशन है, पहले तो आपको प्याज को दिखाते हैं जी। ये जी हाँ प्याज है, ये प्याज की कंडीशन आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज प्याज जो है वो तैयार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेट, जिसकी वजह से इसे निकालने में भी हमें थोड़ा टाइम हमने लिया है कि क्या पता कुछ रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हों, लेकिन कोई चांसेस नहीं लग रहे। तो लास्ट डिसीजन यही है कि प्याज को जो है निकाला जाए। तो प्याज की कंडीशन आप देख रहे हैं जी, माशाल्लाह टोटल इसी कंडीशन में ये प्याज है और इस वक्त ये तैयार है। अब लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाँ अब जो भी रेट हो हमें निकालना पड़ेगा ये प्याज। लेकिन जिस तरह के रेट हैं बहुत ही ज़मींदार है, फार्मर है, हारी है, ये सारे बड़े परेशान हैं, क्योंकि क्रॉप तो अच्छी है और एवरेज की भी उम्मीद अच्छी है, लेकिन रेट रेट जो है बहुत कम। ये वही क्रॉप है जी जिसको हमने कंटिन्यू फॉलो करते रहे हम, जिसको हमने बहुत से न्यूट्रिएंट भी दिए थे और बॉल साइज़ माशाल्लाह बहुत एक्सीलेंट है, लेकिन रेट फिर वही बात आ गई। तो जी इस पर कंटिन्यू मेहनत की थी हमने, और हर्बिसाइड जब सोइंग की थी, सोइंग से लेकर अब तक पेस्ट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, जो भी चीज़ें थी उस पर हमने बड़ा काम किया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने टफ़ कंडीशन में जब यहाँ पर हमारे पास सीवियर किस्म के फंगल डिजीज़ आए थे, उस वक्त हारी ने बड़ी मेहनत की, ज़मींदार ने बड़ी मेहनत की, लेकिन एंड पॉइंट ये आया कि रेट जो है इनके बिल्कुल डिक्रीज़ हो चुके हैं, बहुत गिर चुके हैं रेट। जो एक्सपेंसेस है वही जो है ना वो वापस फार्मर के नहीं निकल रहे, लेकिन मजबूरी है। तो अभी इनको जो है ना वो सेल आउट करने का प्रोग्राम है। ओनियन देखने जैसा है, ये शुरू में बूट्राइटस और अपना ट्विस्टर रोल में इफ़ेक्ट हुआ था ये प्याज, लेकिन बड़ी मेहनत के साथ इसको फिर हमने कवर किया जी। हमने और फार्मर ने दोनों ने बड़ी मेहनत की, लेकिन लेट होने की वजह से अभी इस वक्त बॉल साइज़ ही आ रही, देख रहे हैं आप। तो जी ये क्रॉप हमारी जिस पे इतनी ज़्यादा मेहनत की हमने, और ये नहीं बल्कि बहुत से एरियाज़ जहाँ पर मैंने फील्ड विजिट की और जिन फार्मर्स का हम पे भरोसा था उन सब के फार्म्स पे हमने विज़िट की और उनको गाइडलाइन दी, लेकिन एंड जो है वो कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला से ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कुछ बुरे दिनों के बाद कुछ अच्छे दिन भी आएंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी हो गई कि पानी, और तकरीबन 45 डेज़ हो गए इसको कि इसको पानी नहीं मिला, 45 डेज़, तो 45 दिन से इसको पानी नहीं मिला। ये एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी आप आइंदा ओनियन लगाएं तो एक बात का ख्याल रखें कि ऐसी ज़मीन में आप ओनियन लगाएं कि जिस ज़मीन को आपने रेस्ट दिया हो, आराम दिया हो, 6 महीने 4 महीने जिस ज़मीन को रेस्ट आया हो, ऐसी ज़मीन में आप ओनियन लगाएं। क्योंकि आजकल फंगल डिजीज़ क्लाइमेटिकल चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनसे हम लड़ सकें
फ़कत पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड पर हम या फंजीसाइड्स पर इंसार नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला दूसरे जो हमारे क्राफ्ट्स हैं जहाँ पर हमने एक्टिविटी की थी और जो अब तैयार हो चुके हैं, आपको उनका विज़िट कराएंगे। मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद राशिद हुसैन बिरोई, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हमारी आला हुकाम से गुजारिश भी है कि जो फार्मर की जो कंडीशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए रिलीफ़ दिया जाए फार्मर को। और जिस तरह भी रिलीफ़ दें आप, आया वो फर्टिलाइज़र्स की मद में हो, पेस्टिसाइड्स की मद में हो, या कोई और ऐसा रिलीफ़ का तरीका निकले, ताकि आइंदा ये लोग इस तरह की काश्त, इस तरह की फसल काश्त भी करें जो हमारी नीड है, बेसिक जो हमारी ज़रूरत है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस दुआ के साथ कि सलामत साथ सलामत पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिरी बार आपको भी चेक कर लें, एक मरतबा।